तो ही वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं हम कॉफ़ी पे मिल सकते हैं क्या। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वुमेन इन सोसाइटी हैज़ चेंज नाउ, और मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने का कंट्रोल भी मेरे पास है। तब मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं एम्पावर्ड। सो फर्स्ट इज कमिंग फ्रॉम विद इन दैट आई कैन डू दिस, आई हैव दैट कैपेबिलिटी, मेरे में है कि मैं कर सकती हूँ। यू शुड बिलीव कि मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरा पॉइंट है, आप समझिए मेरी बात को, उसमें फिर आप थोड़ा 19-20 कर सकते हैं। मैं ना एंड इट इज जनरली बीइंग टेकन एज कि ओह दैट इज अ अब्यूज। वेलकम टू चार विचार। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो MBA डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड उसके बाद उन्हें LLB करके एडवोकेसी चूज करी। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट एडवोकेट नाजिश खान। थैंक यू आयुषी फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? ऑल गुड। तो ये MBA के बाद एडवोकेसी कहाँ से आ रही थी? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना एंटरप्रेन्योर बनना था। सो आई इवन इन माई स्कूल आई चोज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट। सो जब ये एंटरप्रेन्योर वाज नॉट इवन ट्रेंडिंग जैसे आजकल बहुत है, आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो मैं वो थी अपने घर में, बिकॉज आई हेल फ्रॉम अ जुडिशियल बैकग्राउंड, दैट टू फ्रॉम 4th जनरेशन। दिस इज द 4th जनरेशन माई फैमिली जो कि जुडिशरी में है। पर मुझे वो फ्लैग बेरर लेके थी कि नहीं मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगी। सो आई चोज MBA, वो भी फाइनेंस में। बट होता ना कि डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले। और देन आई केम बैक, मैं जबलपुर वापस आई, एंड देन क्या कर सकते हैं, तो लॉ वॉज सीमेंटेड एज अ करियर। फिर लॉ में आए तो फिर जुडिशरी, देन लिटिगेशन, तो नाउ एडवोकेट। तो आपने कोर्ट्स देखे होंगे ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, फिर आप अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस खुद करते हैं। आपने कोई ऐसे चैलेंजेस देखे जो नॉट ओनली अ लॉयर बट एज अ फीमेल लॉयर आपको फेस करना पड़ता है? आयुषी, आई वुड से कि चाहे आप किसी भी कोर्ट में हो, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं, एंड आई वुड से कि शायद तुम उसको यू विल सेकेंड दैट। जैसे इनिशियल ईयर्स जब मेरा स्टार्ट किया था मैंने, हम एडवोकेट्स ना एडवर्टाइज नहीं करते। तो हम कैसे बताएं कि हमने हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम, एक होता है विजिटिंग कार्ड्स हमारे होते हैं। तो एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियर थी कि आई विल हैव माई प्रोफेशनल नंबर, क्योंकि ऑब्वियस है आप सब जगह देते हैं अपना नंबर, तो आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो इनिशियली जब मैंने प्रैक्टिस करी तो बहुत इंथुसियाज्म रहता है आपको कि केस आएगा, हमें पढ़ने मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें हम पढ़ते हैं और जब आपको वो केस मिलता है उसमें आप लॉज, बहुत एक्साइटमेंट, इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो मुझे ऐसा इनिशियली एक क्लाइंट मुझे मिले एंड ही वाज लाइक कि हम एक केस है, हम आपको देना चाहते हैं। तो पहले तो एक देयर इज अ चेक, डाउट आता है कि हमें, तो पर हम इतने खुश होते हैं कि मिल सकता है, क्यों नहीं। तो मैंने उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दिया और मैंने कहा आप मुझे ऑर्डर शेयर करिएगा, बिकॉज वो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ले जाना, एंड वो हाई कोर्ट का ऑर्डर उनको मुझे चाहिए था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा तो हम कहाँ मिल सकते हैं, चाय पे, जिससे मैं केस डिस्कस करना चाहता हूँ। सो मैंने कहा आप मुझे ऑर्डर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, आई गेट बैक टू यू। नहीं, मैंने कहा फिर हम देख लेंगे कि उसकी जो फाइल है वो आप मुझे कैसे दे सकते हैं। तो ही वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं हम कॉफ़ी पे मिल सकते हैं क्या। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। फिर जैसे लिंक्डइन है, आप नेटवर्क करते हैं, एडवोकेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है नेटवर्क करना। आप 4 लोगों से मिलते हैं, आप बताते हैं, तभी लोग आपको तो आप जानेंगे और जानेंगे केस कि आप आएंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो लिंक्डइन में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, और ये बहुत कॉमन है यहाँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ लिंक्डइन फ्रेंड्स, स्पेशली फीमेल एडवोकेट्स, जैसे कि ये बहुत होता है। तो जैसे मुझे किसी ने कहा कि अच्छा आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, मेरा केस है, तो कैसे आप प्रैक्टिस करिए, आपका क्या वो है ऑनर्स। ने कहा नहीं, वी टेक ऑल टाइप ऑफ केसेस। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, दिस इज़ माई नंबर, और इसमें आप बोलते ओ यू आर वेरी डायरेक्ट इन शेयरिंग नंबर। सो आई लाइक कि
हाउ यू आर सपोज टू सेंड मी द फाइल, ठीक है, अब मैं आपको ईमेल आईडी भी दे सकती हूँ, बट क्या है व्हाट्सएप है, इट्स वेरी Easy इजी है, है, हाँ। एग्जैक्टली। तो आप सोचते व्हाट्सएप में फाइल भेज देंगे, हम बात कर सकते हैं, तो इट्स लाइक मैंने कहा या दिस इज माय प्रोफेशनल नंबर, व्हाट्स द पॉइंट। तो वो एक वो आता है, तो ये एक मुझे ऐसा He लगता है found a hint ना कि या तुम नंबर दे रही हो, मतलब तुम्हारा इंटेंशन कुछ हाँ, और एंड ये होगा। सो डायरेक्ट, मतलब उन्हें शायद मांगना ना पड़ा। तो This thing happened with me also. मतलब अच्छा, the client was somewhere or the other. I knew him, ओके, है ना, पहले से। तो हुआ क्या कि he tried कि मेरा ऐसा ऐसा केस है, एंड क्योंकि मैं उसको जानती थी तो वो मेरे इंस्टा पे कनेक्टेड है, तो ओके। मैं पता है मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। एनीवे, तो हुआ ये कि he just texted me कि अपना नंबर दो ना, मेरा केस है, मुझे तुमसे बात करनी है, एंड आई वॉज हैप्पी टू हेल्प एज अ लॉयर। तो मैंने नंबर दिया, एंड हुआ ये, उसने पूरी मुझसे इन्फॉर्मेशन दी, और क्योंकि वो मैं उसको जानती थी ना कहीं से, तो मैंने उसके लिए ना कंसल्टेशन फीस ली, बिकॉज आई नो यू, या क्या था, है ना, तो यू कैन कनेक्ट टू दिस। हाँ, तो हुआ क्या, आई टुक एवरीथिंग, मैंने उसको सब चीज़ें प्रोवाइड करी कि सुनो मुझे ये चीज़ें तुम दे देना, मैंने उसको व्हाट्सएप पे सब कुछ। फिर उसके बाद ऑल ही सेड वाज, हाँ तो अपन कॉफी पे मिलके बात करते हैं, एंड मैंने नंबर डिलीट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में इतने टाइम से इतना कुछ चेंज आया है, व्हाट इज दैट वन बिग पॉजिटिव चेंज यू फाउंड इन द सोसाइटी टिल नाउ, जो एक पूरे आपके बचपन से लेकर आज तक आपने देखा होगा? मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वुमेन इन सोसाइटी हैज चेंज्ड नाउ। नाउ वुमेन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू हाउस होल्ड कोर्स। मतलब मुझे ये चेंज दिखता है कि अगर आपको एक ट्रैफिक पुलिस वुमेन मिलेगी तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। नाउ आपको बीट एनी फील्ड, नाउ अब आपको वुमेन दिखेंगी, एंड सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है। अब ये नहीं है कि ओ यहाँ कैसे, अच्छा ये भी कर लेती हैं, कि इनका तो काम सिर्फ हाउस होल्ड कोर्स में ही था, वो नैरेटिव हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। बट अब ऐसी जगहों पे भी आपको वुमेन दिख रही हैं जहां अब वो एक्सेप्टेंस आता जा रहा है। अब ये नहीं है कि ये कैसे कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं। ये सो व्हाट इज बीइंग एम्पावर्ड मीन टू यू? ओके, दैट्स अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है एम्पावर्ड फील करना, if you believe that you are worth it, you have, when you don't have that self doubt and you believe that you can do it, plus you have that resources कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें, मेरे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि मैं कर सकती हूँ, और मेरे पास वो डिसीजन मेकिंग पावर है कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकती हूँ, देन वो कंट्रोल होना, you can navigate your life according to yourself. What I personally believe is that is feeling empowered. That is what I feel. Okay. So if I'll just say in one line कि मैं empowered कब feel करूँगी, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि मैं कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए एक नई जंग नहीं लड़ना है, और मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकती हूँ, ठीक है, और मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने का कंट्रोल भी मेरे पास है, तब मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं एम्पावर्ड हूँ। तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो आपको लगते हैं कि एम्पावर्ड होने के लिए, जैसे लोग बोलते हैं कि उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना है ना, इंडिपेंडेंट होना है फाइनेंशियली, और फिर बाकी मुझे मेरा घर लेना है, कार लेने, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है मेजर एस्पेक्ट हो सकते हैं फॉर बीइंग एम्पावर्ड? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, जब हम बात करते हैं सबसे पहले तो इट कम्स विद इन। तो जब मैंने सब बोला ना कि ये मैं कर सकती हूँ, तो फर्स्ट कम्स फ्रॉम विद इन। इफ़ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ कि ये मैं कर सकती हूँ, मैं अपने एक सेंटेंस को ही हम इसको बाइफरकेट करते हैं। सो फर्स्ट इज कमिंग फ्रॉम विद इन दैट आई कैन डू इट, एंड आई हैव दैट कैपेबिलिटी, मेरे में है कि मैं कर सकती हूँ। जब मैं ये सोचती, चलो मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ, आज यहाँ बैठ के मैंने घर में डिसाइड किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मैं कर सकती वो हूँ, खुद से आना आई एम चाहिए। गोइंग टू अपेक्स कोर्ट, हम्म, ठीक है, तो फर्स्ट दैट कॉन्फिडेंस कि व्हाई नॉट, तो पहला हैविंग दैट रिसोर्सेज, तो वो एक चैलेंज है कि मैं यहाँ से जबलपुर से दिल्ली जा रही हूँ, मैं वहाँ रहूँगी, मैं कैसे जाऊँगी, वहाँ मुझे चेंबर ज्वाइन करना होगा, ऑल दोज रिसोर्सेज इफ दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल, पहले तो वो अवेलेबल होना चाहिए, फिर मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। तो हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट में जब हम बात करते हैं तो हमारी एक लड़ाई किस पे होती है कि हमें तो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हम वहां पे बात करते हैं कि वहां इक्वालिटी आती है कि हमें वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों जो कि एक मेल को मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि रिसोर्सेज अवेलेबल हों सो दैट मैं यहाँ से जब जाऊं तो मेरे पास भी काम करने के लिए मुझे मिले काम, ठीक है, मुझे रहने मिले। तो मैं यहाँ से निकली, पहले मैंने अपना देखा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, फिर मेरा एक चैलेंज आया कि मैं वहाँ रहूँगी कैसे, मैं जाऊँगी कैसे, मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज़ योर रिसोर्सेज। देन आता है डिसीजन मेकिंग पावर, मैं किसको ज्वाइन करूँगी, मैं कैसे कहाँ रहूँगी, ये मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं किस टाइप के केसेस लेने वाली, इफ़ आई एम बी ब्लैंक, इफ़ आई एम नॉट इवन श्योर, चलो मैंने कह दिया हाँ मैं करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, मैं किसको ज्वाइन करूँगी, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर जो आपको काम देंगे, बट मेरे लिए कौन सा बेटर है, एंड देन टू हैव दैट कंट्रोल, जो हमारे मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बैटल होती है, वेयर टू ड्रॉ अ लाइन वेयर यू कैन हैव अ कंट्रोल ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन, कि जैसे मुझे नॉर्मली इनिशियली यू नो द सीनियर्स एंड यू लाइक टू मीट देम कि ओ एंड दे कम एंड मीट मी एट 7 o'clock at my chamber. See, now you have to have that control ki thank you so much sir, but or even say okay sir and you move that, and then very next day you have to meet that senior, you have to see wo aap milenge, and then to have that ki you can greet and just go. ये सारे लाइफ के डिसीजंस, एंड मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंडिपेंडेंटली अपनी मतलब इससे आप हाउसवाइफ, आप एक वाइफ हो सकते हैं, आप अपने माँ बाप भी आपके साथ हो सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी चला रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, डिसीजन मेकिंग पावर में अपना कंट्रोल होना मतलब आप अपनी बात रख सकते हैं, उसमें फिर इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं उसमें आप, पर आप अपनी बात रखें उसमें, शायद मैं ऐसा कह सकती हूँ, नॉर्मली लोग कहते हैं कि लड़कियां ना झंडा लेके खड़ी हो जाती हैं, हम तो यही करेंगे और ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू शुड बिलीव कि मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरा पॉइंट है, आप समझिए मेरी बात को, उसमें फिर आप थोड़ा 19-20 कर सकते हैं, दैट इज फीलिंग एम्पावर्ड, यू नो दैट एम्पावरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, you get it? I hope I made myself very clear. So if you think that there's one law that you can change in this country, क्या होगा वो? मुझे ऐसा लगता है that we have come to that time. अब there are certain laws I think that should be gender neutralized. मतलब it's a very wider topic to be discussed. मुझे ऐसा लगता है कि क्या men are not raped in this country? They You know, are, they they are. are. And it's a very मतलब you have generally मतलब you have just asked and I thought I just gave a thought on it कि men are being raped in this country too. And it is generally been taken as कि oh that is a abuse, oh they're being exploited, oh वो तो sexual harassment था. So मुझे ऐसा लगता है कि no this happens and ये उनके लिए भी उतनी ट्रॉमेटिक रहता है जितना एक वुमन के लिए रहता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत है कि इन पर लॉज आने चाहिए, सो दैट कैन बी डिस्कस्ड, इस पे हो सकता है. एंड आपको इतना जो आपने सोसाइटी को देखा है, और एक क्योंकि आप एपेक्स कोर्ट में काम करते हो, आपने सोसाइटी को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से भी देखा है ना, क्योंकि वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स भी देखी होंगी आपने जो सोसाइटी की आ रही हैं. तो व्हाट इज दैट वन सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल जो कि इस कंट्री की वुमेन फेस करती है, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसे बोलती हूँ जब हम चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ऐसे बात करें जब हम छोटे होते हैं तो हमारी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक सेल्फ डाउट क्रिएट किया जाता है. ओ तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम ये नहीं कर सकती,
और तुम्हारा रंग ऐसा है, ये तो तो हम काली ये है, यहाँ सांवली दिख रही है। वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, सब हम्म। फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हमने एक पैरामीटर बना दिया है। तुम ये नहीं पहन सकती, तुमको ये नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। उस एज में हम बॉडी शेम करते हैं, हम ये बताते हैं व्हाट टू वेयर व्हाट नॉट टू वेयर, दैट टाइम टू, कि आप ये नहीं पहन सकते। उसके बाद जब आप अपने एक अडल्टहुड में आते हैं तो देयर इज अनदर स्पेक्ट्रम, वो अलग ही एक है। आप इतनी रात में जाएंगे या आप ये वाला वर्क शिफ्ट करने वाले हैं, अच्छा ये शेड्यूल रहेगा तुम्हारा, तुम अकेले नहीं जा सकती, तुम ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते अकेले। देयर आर वेरी हर एक ऑब्स्टिकल ना आपकी आज भी है, आज भी है, और ये हर एक एज में आप फील करेंगी। स्टिल माय फैमिली इज लाइक अकेले जाना, कहीं भी जाना, यहाँ से अगर 5 घंटे का भी रास्ता है ना, नहीं अकेले मत जाओ, दिन का भी रास्ता हो नहीं, पर तुम उसको ऐसे देखो, हर एक फेज में देखो। चाइल्डहुड का तुम्हारा एक अलग स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। आप जब आप टीन्स में होते हैं उस टाइम पे ना आप चेंज हो रहे होते हैं, उस टाइम पे भी आपको कि अरे तुम्हारी आईब्रोज ऐसी हैं, ओ ये सो हेरी, यू आर बोर्न विद इट। पर हम उसको इतना ज्यादा शेम कर देते हैं उस चीज को, rather than appreciating हाँ, it. तो उनको लगता है कि आजकल इतनी यंग गर्ल्स आर बीइंग, वो पार्लर के चक्कर लगा रही हैं, बिकॉज इसे नो वी कैन नॉट हैव दैट मेकअप रूटीन हो रहा है। हाँ, हम तो मुझे ऐसा लगता है कि हम स्किन केयर और ये सब तो बहुत बाद में आया है। हाँ, एग्जैक्टली, नाउ दिस इज तो वो पैरामीटर्स में फिट इन होने के लिए, इफ यू डोंट नो इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं आती, बहुत वैसे बोला जाता है कि अरे आपको तो ये हम इसको सिर्फ वुमेन, अगर सिर्फ वुमेन की बात करें तो उसमें तो सबसे ज्यादा मैं बोलूँ ना, ये फेक ब्यूटी पैरामीटर्स जो हैं, एंड उसमें ना बहुत ज्यादा आप अंदर से आप फील करते हैं, बहुत हरास किया जाता है, एंड इट इज वेरी ट्रॉमेटिक। बचपन में जो आपको ये आपकी फैमिली, आपके नियर डियर वंस सिखा रहे होते हैं आपको, राइट? वही करते हैं, सिखा नहीं रहे होते, वही करते हैं, क्योंकि वही तो है जिनके साथ आप रहते हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं। अरे, और उनका जजमेंट, उनके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं कि अरे ये तो ऐसा कह रहे हैं। सो ये आपका बचपन होता है। जब आप बड़े होते हैं फिर वो ऑब्स्टेकल क्या होता है कि व्हाट आर यू वेयरिंग, सबसे पहले तो व्हाट आर यू वेयरिंग, इसमें तो मोटी लग रही है, इसमें तो हाँ, तो नाउ हाँ, ब्लैक इज दी योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज देन दैट कवर्स योरसेल्फ, सी, एंड बाय नॉडिंग यू कैन कॉल आउट देयर एवरी वुमन जो कि वो काला कपड़ा क्यों पहनती, काली जीन्स, सबके पास काली जीन्स काला टॉप जरूर मिलेगा, क्यों? क्योंकि उससे हमारा शेप और हम दुबले लगेंगे, क्योंकि द मोमेंट आप वो ब्लैक से बाहर जाते हैं तो फिर अरे यार तुम आई थिंक यू शुड हिट जिम, कुछ नहीं कर रही यार, मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो द मोमेंट वो भी खत्म होता है तो आपका आ जाता है शादी फेज। वो शादी फेज में भी यही, दुबली हो जाओ, खाना बनाना, बुढ़ी दिखने लग गई हो। अरे जैसे हम बोलते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, नो नॉट फॉर आंटीज, नॉट फॉर आंटीज। वो सबसे पहले आपको रियलाइज करेंगी। एंड पता है मुझे ऐसा लगता है शादी इज अ थिंग कि वो टाइमलाइन होती है ना, 24-25 साल में हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो वो एक कैलेंडर, मतलब एक घड़ी का शादी कांटा चालू हो जाता है कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी क्यों नहीं हो रही, शादी, and they're questioning us for हाँ, that. exactly, and that's destiny, everything is destiny, जब होना होगा जब हो जाएगा, बट वो उसका प्रेशर कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है, जॉब कर रहे हो तो क्यों जॉब कर रही हो, हाँ, जॉब कर रही हो तो क्यों जॉब कर रही हो। एंड इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों का प्रोफेशन में आना इट्स अ चॉइस, दे डोंट नीड टू वर्क, if they are working that's their choice, ऐसा सोचा जाता है, हाँ, it's just their it's a hobby, या उनका अभी है कर रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई तो जॉब कर रहे हैं, या अभी शादी हो गई है तो अभी बच्चा नहीं हुआ तो अभी कर रहे हैं, फिर तो ये नहीं करेगी, फिर तो नहीं करेगी, ये वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, and no one is asking her, no कि बच्चा नहीं है ना अभी, जब बच्चा प्लान करेगी वो खुद छोड़ दे, वो खुद डिसीजन ले लेगी ना। So that's I was talking about, that control of taking that decision, that right now my body is prepared, now I want to have a baby, that decision is not being welcomed. प्रेशर होता है कि अगर आप 30+ हो तो शादी है, उसके बाद तो बच्चा हो जाना चाहिए, नहीं, बिकॉज योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज रनिंग, दैट इज टिकलिंग, यू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रॉब्लम है, और ये हर जगह है, हर
किसी भी तुम आज बात करो ना, सोसाइटी में ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, एंड नोबडी वो उस पर कोई बात नहीं करेगा। तुम कितनी भी आई वुड एक्सपेक्ट कितनी भी आप एम्पावर्ड वुमन से बात करोगे ना, जब पर उनकी बात आएगी, उनको अपने घर में तो 23-24 इयर्स की लड़की ही चाहिए, राइट, लड़की चाहिए। आई रिमेम्बर हमारा जब लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था, यू सेड दिस थिंग कि बीइंग अ विक्टिम इज अ चॉइस। आप वो बताइए ना। ओह, सो मुझे ऐसा लगता है कि एंड तुम शायद अग्री भी करोगी, ये मैंने बहुत अपने कजिन से और नॉर्मली भी अपने फ्रेंड्स लोगों से बहुत सुना है कि ये ना घर से स्टार्ट होता है। तो जैसे हमने एक फिल्म भी देखी थी जिसमें आलिया भट्ट अपना डिस्कस करती है कि कि शी वाज हरास्ड बाय हिज ओन अंकल, एंड सबसे बड़ा आपके घर में क्या होता है, बोला नहीं, किसने उसको किया सबसे पहले, उसकी खुद की माँ ने, है ना। तो आपने बोला, आपको चुप करा दिया गया, दैट इज फर्स्ट थिंग। बट क्या होता है, बाय द टाइम आप बड़े होते हो, चलो मैंने बोल दिया ये बचपन में हुआ, आपने इसको छोड़ दिया, आप डर गए, आपको चुप करा दिया गया। बट क्या होता है जब आप बड़े होते हैं, फिर जैसे एक नॉर्मली एक इंसिडेंस हुआ था एट माई चाइल्डहुड, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। ऐसा बोला था, होली का टाइम है, लोग भांग पी के कुछ लोग लड़के बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर नहीं जाना। आई वॉज इन माई 9th grade एंड आई यूज टू साइकिल एवरी डे। सो माई मदर से आज नहीं जाना है, जिद करके आई सेड कि ठीक है मैं सिर्फ एक राउंड लगा के आ जाऊंगी। एंड देयर वाज वन पर्सन, आई डोंट नो हु ही वाज, एंड आई वाज साइकिलिंग एंड ही जस्ट touched and went. By the time I could realize what has happened, he went. And मैं वहीं पे stand what I'm supposed to do, कि मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। But that was first incidence. Second incidence तो मैं इतना, ये होता है first, तो ये आप victim हो गए, that was not your choice, that happened, that has to be learned. वो lesson है, वो सीख लेना चाहिए यहाँ से कि अगर ये आपके साथ हुआ है तो अब आपको क्या करना है। आई रिमेंबर आफ्टर बहुत साल बाद, आई वॉज इन माई 2-wheeler इन जबलपुर एंड देयर वॉज वन रिक्शा वाला, एंड ही जस्ट पास्ड अ कॉमेंट विच वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय मी, एंड बीच सड़क पर आई जस्ट शाउटेड एंड आई मतलब लिटरली आई पार्क्ड माई 2-wheeler इन फ्रंट ऑफ द रिक्शा कि रुको मेरी बात सुनो। नहीं, आई जस्ट पार्क्ड एंड आई स्टॉप्ड। मैंने कहा रिपीट व्हाट यू सेड, यू से। ही वाज, मतलब वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, क्योंकि उसको भी नहीं पता, ऐसा कभी हुआ नहीं उसके साथ। हाँ, नॉर्मली वो बोल के चला गया। रिक्शे में कोई नहीं बैठा था क्योंकि वो खाली था, एंड पीपल आर लाइक, नाउ क्या होता है यहाँ होता है, बोला ही तो था, इग्नोर इट। घर पे क्या बोला जाता है, इग्नोर इट बेटा, ये तो होता रहता है। ब्लॉक करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। ये तो पहली लेसन, हमारी सबसे बड़ी टीचिंग क्या है, आई ब्लॉक। अरे लड़के तो ऐसे इग्नोर कर दो। पर क्या होता है, वो एक लेसन मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने उसको सिखाया जिससे कोई दूसरी लड़की के लिए वो ना करे। राइट। सो नाउ दिस इज, नाउ यहाँ पे अगर मैं उसको लेट गो कर देती तो मैं ये विक्टिम, आई एम बाइंग चॉइस, आई हैव चोजन दिस कि नाउ आई विल बी विक्टिम। अगर कुछ और होता, बिलीव यू मी, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, I would have slapped him. I'll see the, and I remember this was said by my father and my mentor as well. He said, जब तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा करे कि तुम्हें लगे that you're not comfortable, do whatever you feel like, we'll see the repercussions. कि देख लेंगे क्या होगा। उस टाइम पे you cannot be a victim. एंड फिर हम बात करते हैं ना स्ट्रेंथ की, एम्पावरमेंट की। व्हाई यू नीड अ मैन टू डिफेंड योरसेल्फ व्हेन यू योरसेल्फ कैन नॉट डिफेंड योरसेल्फ? देन व्हाई, वेयर इज दैट जेंडर इक्वालिटी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ हियर एज वेल। आपके पास जितनी कैपेसिटी है वो तो करो। फिर मैं चिल्ला सकती थी, मैंने चिल्लाया, मैं रोक सकती थी, मैंने रोका। दैट आई कुड हैव डन, आई डिड इट। शायद ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इन योर स्कूल टाइम एज वेल, ताकि वो आपको मेंटली प्रिपेयर करे कि ऐसी सिचुएशन, क्योंकि तुरंत उस वक्त समझ नहीं आता है क्या करना है, ताकि लड़कियों को एट दैट एज
प्रिपेयर एटलीस्ट करवा दिया जाए कि भाई कुछ ऐसा हो तो आपको ये एक्शंस लेने हैं। बचपन में ये बड़ा स्टार्ट होता है ना, स्पर्श एक है कैंपेन। हाँ, बचपन में भी ये स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं बैड टच गुड टच, good बैड touch. टच, हाँ, इसका भी एक फिजिकल एजुकेशन में आता है ये। पर एक इसका एक नेक्स्ट लेवल भी है जो मुझे लगता है उसको भी एड्रेस करना चाहिए। हम्म, तो हम बच्चों को बताते हैं कि कोई हम्म। आपको अगर यहाँ टच करता है तो इट्स गुड, और ये करेगा ये तो कर सकता है bad तो ये touch बैड टच है। व्हाट अबाउट दी टीन्स में ये बहुत होता है, हम्म, ग्रोइंग एज में ये बहुत होता है, हम्म, और ये सबको याद रहता है। Why I have that picture crystal clear in my life. I still remember what I was wearing, where I was, मैं कहाँ थी, किस पोजीशन पे थी। I remember everything very clearly. तो ये मेरे साथ, और जब नेक्स्ट टाइम हुआ तो ना ये जो फर्स्ट इंसिडेंस था थोड़ा ना ये फेड हो गया। आई केम आउट ऑफ इट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो जो ट्रॉमा था उसका एक गिव बैक मैंने इस टाइम पे किया। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे विक्टिम के लिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमन, इफ यू आर नॉट चेंजिंग इट, यू आर चूजिंग इट। सो इफ यू आर नॉट चेंजिंग द सिचुएशन, सो यू आर चूजिंग द इट। सिचुएशन। यस, सो यू हैव चोजन योरसेल्फ। सो व्हाट इज दैट वन क्वालिटी जो आपको लगता है कि इस कंट्री की सारी वुमन में होनी चाहिए? मैं औरत की दुश्मन होती है, ऐसा सुनते हैं हम नॉर्मली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये बोलते हैं ना एम्पावरमेंट की, हमने भाई बहुत बात करी, आई पर्सनली बिलीव एम्पावर्ड वुमन एम्पावर वुमन। तो जब हमने अभी कितने सारे डिस्कशंस किए, तो जब आपको कोई बॉडी शेम करता है ना, नॉर्मली वो एक आंटी होती है। जब आपके लुक्स को लेके कोई क्वेश्चन करता है ना, जनरली वो एक औरत ही होती है। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं ना, तो आप खुद अपने आप को जब अपलिफ्ट तब करेंगे जब आप अपने साथ लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। इट गोज हैंड इन हैंड, है ना। आप एक सेल्फ डाउट में जब रहते हैं तो हम हमेशा बिलीव करते हैं कि जब आप सेल्फ डाउट को कब इराडिकेट करते हैं, जब बोलते हैं आई कैन डू इट, यू नो, पर वो कब आता है जब आपको लगता है कि सामने वाला जब आपको इनकरेज करता है ना, सपोर्ट करता है कि यस आयुषी यू कैन डू इट, and that too coming from a woman. yes. So that's something which is the, I think कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लोग नहीं समझ पाते। हमें ज़रूरत नहीं होती कि आप हमें इनकरेज करें तभी हम करेंगे, बट जब आप अपने आप को ये यकीन कर लेते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कोई आपको बोले कि हाँ तुम कर सकती हो, दैट इज अनदर फीलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी मुश्किल वहाँ खत्म हो जाती वहीं आधा चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स जो हम बात कर रहे हैं वो वहीं खत्म हो गई। कि आप कभी हमेशा याद रखना कि हम ये सोचें कि सिर्फ हम चलेंगे हम बढ़ेंगे। आप अकेले सीढ़ियां चढ़ सकते हैं तो दूसरों की सीढ़ियां काट के आप कभी नहीं बढ़ सकते, आप साथ ही लेके चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमन एनकरेजिंग वुमन इज अ थिंग, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और ये सब में होना चाहिए, ये सब में होना चाहिए। राइट, दैट इज द थिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक आयुषी यू डूइंग ग्रेट जॉब, और मैं वो सब महिलाओं से कहना चाहूँगी कि यू आर वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। टेक केयर।